हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारी इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी। उसमें क्लास 6 तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आज से क्लास 7 की बारी है, ठीक है। तो क्लास 7 में स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी से। फर्स्ट चैप्टर इज एनवायरनमेंट। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People shared that the huge building with many flats will be constructed here. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with the soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, see how our environment is चेंजिंग। तो इसमें बताया जा रहा है कि रवि जब लॉन्ग वेकेशन के बाद ना वो अपने टाउन से आया ना, स्कूल आया, तो स्कूल ग्राउंड में के बगल में जो प्ले ग्राउंड था वहाँ पे वो देखा कि वहाँ पे ना डगअप हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे न्यू बिल्डिंग बनेगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हुआ कि ना यहाँ पे जो ग्रास था, मैरीगोल्ड था, बटरफ्लाइज था, जहाँ पे हम सब खेलते थे सॉफ्ट प्ले ग्राउंड में, वो अब वहाँ पे बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा। तो वो अपना फीलिंग ना क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। प्रिंसिपल भी इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तब ना क्लास में रवि अपने टीचर से आस्क करता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो फिर टीचर बोलते हैं जितना भी चीज हमारे आसपास सराउंड किया गया है वो सारा एनवायरनमेंट है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स स्कूल बिल्डिंग। तो फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सोच के बोलता है, डायरेक्टली सोच के बोलता है कि ना मतलब स्कूल बिल्डिंग भी, टेबल चेयर और क्लासरूम भी, और ओपन फाइल्ड और रोड, गार्बेज, माय फ्रेंड, सब है पार्ट इन्वायरमेंट के। तो टीचर बोलते हैं यस, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स। तो वो बोलती है कि हाँ सब कुछ इन्वायरमेंट है, बट याद रखना कि कुछ ना नेचर द्वारा भी बनाए जाते हैं, नेचर द्वारा गिफ्टेड होते हैं, जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स। और कुछ ना पीपुल्स द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि रोड, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स, ठीक है। Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting to you of creation of and by human being. तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ना आपको टास्क दिया जा रहा है कि आप ये करो, आपके होमवर्क दिया जा रहा है कि आप ना अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाओ और फिर प्रिपेयर करो कि कौन कौन सा नेचर गिफ्टेड है और कौन कौन सा ह्यूमन मेड है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये ना बेसिक सपोर्ट लाइफ सिस्टम का होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, एयर जो हम सब ब्रीथ करते हैं, वाटर जो हम सब ड्रिंक करते हैं, फूड जो खाते हैं, और लैंड जहाँ पे हम सब रहते हैं। तो क्या ह्यूमन बीइंग मॉडिफाइड कर रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट का? हाँ, तो कार से जो पॉल्यूटिंग एयर निकलता है, वाटर से जो कलेक्टेड जो वाटर पॉट कलेक्ट किए जाते हैं, फूड में जो फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो देखो ये सब चीज ह्यूमन के द्वारा दिया गया है, जैसे कि वो फूड सर्व करने के लिए जो वेसल बनाया जाता है, लैंड पे जो फैक्ट्रीज बनता है वो सब ह्यूमन के द्वारा होता है, वाटर के लिए जो वाटर कलेक्ट करने के लिए जो पॉट होता है, और कार का फ्यूम्स पोल्यूट करने के लिए एयर, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ना क्या क्या मेक किया है, कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। और इसी तरीके से ह्यूमन बींग ना मॉडिफाई कर रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट बताया जा रहा है इन्वायरमेंट का। देखो इन्वायरमेंट का ना कंपोनेंट क्या है, नेचुरल जो है, नेचुरल क्या क्या है जो भगवान द्वारा गिफ्टेड है, जैसे कि वाटर हुआ, हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिथोस्फीयर, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। ये सब चीज को कोई भी इंसान चाहकर भी नहीं बना सकता, ये नेचुरल गिफ्टेड ही हो सकता है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन क्या बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। अब देखो ह्यूमन क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, फैमिली होता है, कम्युनिटी होता है, रिलीजन होता है, एजुकेशनल होता है, इकोनॉमिक होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन होता है। अब ह्यूमन किस तरीके से हो सकता है, देखो ह्यूमन एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, एक फैमिली का भी हो सकता है, कम्युनिटी का भी हो सकता है, किसी रिलीजन का भी हो सकता है, किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी हो सकता है, किसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का भी हो सकता है, और कोई पॉलिटिकल सिचुएशन से भी क्रिएटेड हो सकता है, ठीक है। Increasing day by day, we are therefore modifying and at a time even destroying our natural surrounding, the teacher replied. तो ये बताया जा रहा है कि हम ना दिन प्रतिदिन ना अपने environment को मॉडिफाइड कर जा रहे हैं, और एक ऐसा टाइम आएगा जब हम अपने नेचुरल सराउंडिंग को पूरा बर्बाद कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे। तो इसमें बताया जा रहा है बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। तो बायोटिक क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि प्लांट हुआ, एनिमल हुआ। एबायोटिक क्या हुआ,
नॉन लिविंग एलिमेंट होता है, जो गॉड गिफ्टेड भी है ना, तो लिविंग और नॉन लिविंग है। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, वो भी गॉड गिफ्टेड ही है, गॉड ही उनको बनाए हैं, बट वो लिविंग है। बट लैंड भी गॉड गिफ्टेड ही है, पर वो नॉन लिविंग है। ठीक है, देखो हम सब ये प्लेस थिंग्स एंड नेचर सराउंड आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो इसमें हम सब जो ये कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि प्लेस, पीपुल और जो थिंग है नेचर में सराउंड किए हुए, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो इन्वायरमेंट कहलाते हैं। और इसमें नेचुरल और मैन मेड फेनोमेना भी होता है। नेचुरल फेनोमेना रेफर्स टू बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिव्यूज द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि नेचर में एबायोटिक और बायोटिक भी है, और नेचुरल जो ह्यूमन बींग्स का है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो किया गया है, वो रिव्यूज किया जाता है, एक्टिविटीज किया जाता है, क्रिएशन, जैसे क्रिएशन किया जाता है, बिल्डिंग्स बनाया जाता है, फैक्ट्री बनाया जाता है, इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, और एक दूसरे से इंटरेक्ट किया जाता है, वो सब है नेचुरल है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया। ठीक है, देखो इन्वायरमेंट का वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इन्वेरनर से हुआ है, और इन्वेरनर का मतलब होता है नेबरहुड। इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब बताया जा रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल, जितने भी नेचुरल ये सब ना नेचुरल इन्वायरमेंट है। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, और हम सब फैमिलियर भी हैं कुछ कुछ वर्ड से, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर, जो हम सब प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो इस डोमेन्स के बारे में जो हम सब पढ़े हैं, लिथोस्फीयर सब के बारे में, उस हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर के बारे में जो पढ़े हैं, उसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड क्रस्ट होता है जो हार्ड होता है, टॉप लेयर होता है अर्थ का, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ये किससे किससे बना होता है, मिनरल्स से बना होता है, और थिन लेयर ऑफ सोइल होता है। और ये क्या होता है, इरेगुलर सरफेस होता है, जिसमें वेरियस लैंडफॉर्म हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स, वैलीज है। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। और लैंडफॉर्म कॉन्टिनेंट पे मिलता भी है और ओशियन फ्लोर पे भी मिलता है। लिथोस्फीयर जितना भी सराउंडिंग है, जितना भी परत बना हुआ है सोइल का, या फिर वो तो चाहे वो जमीन के नीचे हो या फिर पानी में हो, सारा लिथोस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, अब लिथोस्फीयर का डोमेन क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, फॉरेस्ट भी होता है, ग्रासलैंड भी होता है जिसको ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होता है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी यूज होता है। लिथोस्फीयर पे ही ना ये सब है, फॉरेस्ट तो लिथोस्फीयर पे ही ना, जो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, जो एक बाउंड्री जैसा है, जिस पे सॉइल है, उसी पे फॉरेस्ट भी उगेगा, उस पे ही ग्रेजिंग लैंड भी होगा जिसमें ग्रास लैंड होगा। ठीक है, उस पे ही एग्रीकल्चर भी होगा और ह्यूमन सेटलमेंट भी उसी पे होगा। और इस पे बहुत ज्यादा सोर्स भी है, ये बहुत बड़ा मिनरल का। ठीक है, मिनरल का बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, और देखो वो जो वाटर का डोमेन होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसमें बहुत सारा वाटर बॉडीज के, वाटर सोर्स के बारे में बताया जाता है। ये डिफरेंट टाइप का वाटर बॉडीज होता है, जैसे कि रिवर, लेक, सीज, ओशियन, इटीसी। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वाटर तो सबको पता है कि बहुत ज्यादा इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो थिन लेयर ऑफ एयर है ना सराउंड किया हुआ अर्थ को, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये ना ग्रेविटेशनल पुल जो है, फोर्स जो है अर्थ का होल्ड किया हुआ एटमॉस्फेयर को हमारे अराउंड। ठीक है, और ये हम सबको क्या प्रोटेक्ट करता है, जो हार्मफुल रेज होता है और क्रॉसिंग हीट जो होता है सन का, उससे हम सबको प्रोटेक्ट करता है। और इसी से कंसिस्ट होते हैं गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर, इसमें कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और अगर एटमॉस्फेयर में कुछ भी चेंजिंग होगा ना, तो इससे क्या चेंजिंग होगा, वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजिंग होगा। प्लांट और एनिमल किंगडम जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, और लिविंग वर्ल्ड भी। ठीक है, और ये नेरो जोन होता है वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ सपोर्टिव लाइफ। और बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे तीनों जो होते हैं ना, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और फिर एटमॉस्फेयर, ये तीनों मतलब कि लैंड, वाटर और फिर एयर, तीनों मिलते हैं तो फिर बनता है बायोस्फीयर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। अब देखो यहाँ इकोसिस्टम के बारे में बताया जाता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, जब ना इंटरेक्शन होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ, फिजिकल, केमिकल फैक्टर के साथ इन्वायरमेंट में, विच दे लिव, ऑल आर लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। क्योंकि वो सब ना एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो मटेरियल के लिए हो या एनर्जी के लिए हो, तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse
exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of home in Kerala. You should come and see if pours over the lush green fields and coconut plantation." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains. We show only kikar and sand as far as eyes can see. But you also find camels," said Ravi. तो इसमें बताया जा रहा है, देखो ये जब इकोसिस्टम के तो एनसीसी कैंप पे जब बच्चे गए थे तो उसमें से रवि ने जो क्लास अटेंड किया था वो बताया था, जैसे को बता रहा था कि हेवी डाउनपोर वो देखा था जहाँ वो केरल में जहाँ पे उसका घर है, ठीक है। तो वहाँ पे ना पोर था, बहुत ज्यादा ग्रीन फील्ड था, कोकोनट प्लांटेशन था। पर जब हीरा बताता है जो जैसलमेर से है तो वो बताता है कि हम मेरे इधर तो पूरा पानी आता ही नहीं है, कुछ पानी होता ही नहीं, बरसता ही नहीं है, तो कीकर है और सैंड है वहाँ पे, और हम सबको जहाँ तक देखोगे ना वहाँ तक डिजर्ट है और हम सबको कैमल मिल सकते हैं वहाँ पे। रवि बोलता है कि तो कैमल फाइंड होते होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो हीरा बोलता है सिर्फ कैमल ही नहीं, हम ना विजिट किए डिजर्ट को भी, और वहाँ पे स्नैक्स देखे, लिजार्ड देखे और मैनी इंसेक्ट को भी देखे। रवि वंडर करने लगता है कि एनिमल जो वेजिटेशन बाय द वे पीपुल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू इच अदर। तो रवि वंडर करता है क्या जो एनिमल भी जो प्लेस टू प्लेस एक ये है क्या कहते हैं अलग अलग है, वो सब भी क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। ओह यस वेरी मच, सो द टीचर रिप्लाइड। तो टीचर बोलता है कि हाँ ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत हद तक, ठीक है। तो बताते हैं ऑल प्लांट जो होता है, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, वो ना डिपेंड करते हैं अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे। देखो वो ना एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट भी होते हैं इच अदर पे, ठीक है। रिलेशन जो इनके बीच में बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी रिलेशन बनता है उसको इकोसिस्टम कहलाता है, और जो सराउंडिंग से इन्वायरमेंट से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का और लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन होता है, मतलब ये तीनों का लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, ये तीनों का जो सिस्टम है मतलब जो सराउंडिंग है, इन तीनों का इंटरेक्शन को इकोसिस्टम कहते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पाउंड। तो इसमें बताया जा रहा है कि इकोसिस्टम बहुत तरीके का हो सकता है, या तो वो रेन फॉरेस्ट का हो, ग्रासलैंड का हो, डिजर्ट का, माउंटेन का, लेक का, रिवर, ओशियन और स्मॉल पॉन्ड का भी इकोसिस्टम हो सकता है। Do you think the park in which Ravi and his friend played formed an ecosystem? तो क्या आप बता सकते हो कि रवि और उसके फ्रेंड जो जिस पार्क में खेलते हैं क्या वो इकोसिस्टम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना होगा, ठीक है। अब देखो बार्टर सिस्टम क्या होता था। देखो बार्टर सिस्टम पहले के जमाने में होता था जहाँ पे ट्रेड में ना गुड्स को एक दूसरे के गुड के बदले एक्सचेंज किया जाता था। जैसे कि ना अगर किसी को चावल लेना तो वो गेहूं दे देगा, ठीक है। किसी को कोई दूसरा चावल लेना है, अगर नहीं कुछ है तो फल दे देगा, तो उसको बार्टर सिस्टम कहते थे, वो सिस्टम था, ठीक है। अब देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बताया जा रहा है। जब ह्यूमन बीइंग ना इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से और उसको मॉडिफाइड करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो एवरी अर्ली ह्यूमन, देखो अर्ली जो ह्यूमन थे ना वो अडेप्ट कर लिए थे नेचर को, अपने नेचर के हिसाब से अपने आप को। दे लीड सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और वो ना सिंपल लाइफ जीते थे और जैसे नेचर उनको गिफ्ट करता था जो चीज उसी के हिसाब से जी लेते थे, ठीक है। बट जैसे ही टाइम चेंज हुआ ह्यूमन वरीड होने लगे न्यू वेज यूज करने के लिए, चेंज इन्वायर तो ना वो न्यू वेज को यूज करने के लिए ह्यूमन वरीड होने लगे, तो वो क्या कर दिए इन्वायरमेंट को चेंज कर दिए। तो वो क्या कर दिए, वो लर्न किए ग्रो क्रॉप करना, डोमेस्टिकेट किए एनिमल्स को, सेटल लाइफ स्टार्ट कर दिए, और फिर ना उसके बाद व्हील को इन्वेंट किए, सरप्लस फूड को प्रोड्यूस किए, बार्टर सिस्टम को इमर्ज किए, ट्रेड स्टार्ट किए, कॉमर्स डेवलप किए, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर इनेबल किए लार्ज स्केल पॉपुलेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट को भी लेके आए, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया जो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ना पूरे वर्ल्ड में इजी हो गया और जल्दी स्पीडी भी हो गया, ठीक है। देखो अब क्या आप सोच सकते हो कि जब जूसी वाटरमेलन को समर में ईट करना और रोस्टेड पीनट को विंटर में ईट करना क्यों आपको पसंद है।
क्योंकि ये बैलेंस नेसेसरी होता है नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। तो ह्यूमन को ना एक अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि उसको ना अपने एनवायरनमेंट में जो जीने के लिए हार्मोनियस तरीके से जीना चाहिए। तो ह्यूमन को ना हार्मोनियस वे से जीना सीख लेना चाहिए ताकि वो नेचर को बर्बाद ना करे, नेचर के साथ एक ना बैलेंस वे में जी सके, जिससे नेचर भी बर्बाद ना हो और ना ही उन पे कोई फर्क पड़े। ठीक है। तो न्यूरी जो है एक गर्ल है मिस जोरम की। रवि की क्लास ऑफ्टन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। तो वो ना अपने बताती है कि उसके सराउंडिंग में ना कितना लश ग्रीन प्लेस है। ठीक है। Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home started during the coming vacation. तो ना जब ना वो देखती है ना कि रवि अपसेट है अपने प्लेग्राउंड को लेके, तो न्यूरी ना उसको इनवाइट करती है कि तुम ना मेरे घर आना स्टेट वैकेशन पे। ठीक है। कमिंग जो आने वाला वैकेशन है ना उस पे आना मेरे घर। ठीक है। Ravi teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and place their visit during the holidays. तो रवि के टीचर उसके बाद उसको उन सबको बोलते हैं कि ना आप सबको लैंडस्केप ड्रॉ करना है, हाउस और एक्टिविटी प्लेस जहाँ पे आप सब विजिट करेंगे हॉलीडे में। ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसका सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है रेगुलर की तरह। ठीक है। और देखो ये इसमें भी बहुत ज्यादा आसान है। तो नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें से कौन नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, तो एक्वेरियम नहीं है। और इसमें बताया जा रहा है कि कंपोनेंट जो ह्यूमन एनवायरनमेंट नॉट कंपोनेंट है ह्यूमन एनवायरनमेंट का, तो इसको भी आप सबको सॉल्व करना है। ठीक है। 2 नंबर एंड 3 नंबर भी, 4, 5 भी। ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।